Hello student, so today we will talk about this program. Define the following function using the first function is void sum, two parameter pass, and we will print the sum of the both number, and second method is int cube. The return type of this method is int and return the cube of the given number. And the second program is this, and later we will discuss about this program. So first we will write this program. Okay, so now I will open the BlueJ software. Okay, सो इस प्रोग्राम में हमको करना क्या है बेसिकली कि एक मेथड है जिसका नेम क्या है वाइड सम, ठीक है, और डबल पैरामीटर है, और इसमें हमको क्या प्रिंट करना है, प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर। और दूसरा जो मेथड है उसके अंदर क्या है कि हमको एक नंबर इंटर करना है, उसका क्यूब हमको फाइंड आउट करना है यूजिंग द मेथड। ओके, सो नाउ लेट अस सी हाउ टू राइट द प्रोग्राम। सो आई हैव ओपन हियर। ओके, नाउ आई विल क्लिक हियर द न्यू क्लास and program name I will write here define. Okay, any name you can write here. So I will write here the program name is define. Now I will click here the define file. Now I have open. अब क्या करेंगे हम लोग इसको, ठीक है, बैक स्पेस प्रेस करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे, क्लास नेम लिखेंगे। क्लास नेम इज डिफाइन। ओके, ना ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। अब क्या करेंगे हम लोग, पहला मेथड था, जो पहला मेथड हमारा क्या था, वाइड सम। ठीक है, हमारा पहला मेथड क्या था, वाइड सम। ठीक है, वाइड सम, और कितने पैरामीटर थे, 2 पैरामीटर थे। ठीक है, वाइड सम एंड 2 पैरामीटर्स, सपोज इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली हमको क्या करना था, नाउ आई विल क्रिएट द फंक्शन बॉडी। ठीक है, फंक्शन बॉडी में अब क्या करना है हमको, इसमें सम ऑफ 2 नंबर हमको प्रिंट करना था। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन सम ऑफ 2 नंबर ए प्लस बी। ए देन प्लस बी। now this function is closed here. now second method is int cube। ठीक, int cube में क्या करना है, एक पैरामीटर है, ठीक है, मान लेते हैं हमने int k, और इसमें क्या प्रिंट करना है हमको, इसमें रिटर्न करना है हमको। इसमें क्या रिटर्न करना है, द क्यूब ऑफ द गिवन इंटीजर, द क्यूब ऑफ गिवन इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग क्या इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वी विल नॉट यूज़। हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट लिखेंगे, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो रिटर्न क्या कराना है हमको, के का, यानी कि जो भी वैल्यू इंटर करेंगे उसी का हमको क्यूब निकालना है। तो क्या लिखेंगे, के इंटू के। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को देखिए, यहाँ पे हमने देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो BlueJ के अंदर एक फीचर ऐसा है कि जिससे हम लोग विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। देखिए ये सारे मेथड जो आपके हैं, पहला जो मेथड है ये कौन सा आपका नॉन स्टैटिक मेथड है, और ये भी आपका कौन सा है, नॉन स्टैटिक मेथड है। तो नॉन स्टैटिक मेथड को क्रिएट करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। ठीक है, लेकिन BlueJ के अंदर एक ऐसा फीचर है जो हम लोग विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट वी कैन द कॉल द नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये BlueJ खुद ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। इससे पहले हम लोग क्या लिखते थे कि हम लोग खुद ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, लेकिन अब क्या है, BlueJ खुद इसको क्रिएट करेगा। क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद प्रोग्राम नेम क्या था, डिफ़ाइन। इस पर आते हैं। देखिए जैसे डिफ़ाइन पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू डिफ़ाइन। न्यू डिफ़ाइन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक प्रोसेस है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, न्यू डिफ़ाइन। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पे define 1 लिख कर आ रहा है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या ओके क्लिक कर देंगे तब पर भी क्लिक हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। या तो यहाँ पर हम लोग OB लिख दें। ठीक है, तो OB नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नाउ ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों मेथड यहाँ पर आ गए। कौन कौन से मेथड है, इंट क्यूब। ठीक है, तो इंट क्यूब पर जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर कोई वैल्यू इंटर करेंगे।
तो जैसे ही हमने इन क्यूब पर 5 इंटर किया तो 5 का ये क्यूब निकाल देगा सीधा आउटपुट। तो 5 का क्या आ गया क्यूब 125, तो 125 इसको क्या कर दिया रिटर्न कर दिया। ठीक, अब इसी मेथड पे हम फिर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं। दूसरा मेथड क्या था वाइड सम, यहाँ पे एक वैल्यू इंटर करते हैं 12 और दूसरी वैल्यू इंटर कर दिया मैंने 5। तो अब जैसे ही इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया, क्या आ गया 17। तो 5 + 12 कितना आ गया 17। तो ये था आपका बेसिक प्रोग्राम कि कैसे हम लोग दो नंबर को ऐड करते हैं यूजिंग द फंक्शंस एंड कैसे हम लोग क्यूब फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द फंक्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द फंक्शन वाइड हाईएस्ट इन इट, और इसमें प्रिंट द क्यूब ऑफ हाईएस्ट नंबर। ठीक है, एंड सेकंड मेथड इज वाइड चेक द नंबर इज़ पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ब्लूजे में आते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्लास नेम लिखते हैं हम लोग फंक्शन। ठीक है, फन लिख दिया मैंने। अब इस पर आते हैं हम लोग और इसको इरेज करते हैं। क्लास नेम लिखते हैं, क्लास नेम इज़ व्हाट फन। ठीक, ओपनिंग ब्रेसेस देन क्लोजिंग ब्रेसेस। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, कौन कौन से मेथड थे। पहला मेथड आपका क्या था वाइड हाईएस्ट। ठीक, वाइड देन हाईएस्ट, वाइड हाईएस्ट। ठीक, HIGH वाइड हाईएस्ट में दो पैरामीटर पास करने हैं। कौन कौन से आपके, इंट A, इंट B। ठीक, अब क्या करते हैं, इसकी बॉडी हम लोग क्रिएट करते हैं, फंक्शन बॉडी। ठीक है, तो इसमें हमको क्या प्रिंट करना है, जो हाईएस्ट नंबर होगा उसी का हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ़ A greater than B, if A greater than B then system.out.println क्या निकालना है हमको, A का क्यूब, A इंटू A। ठीक है, A इंटू A। ठीक, एल्स किसका क्यूब निकालना है हमको, B का। तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, B लिख देते हैं। Ctrl+C कॉपी, देन हियर आई विल पेस्ट हियर। तो यहाँ पर एक जहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, B एंड B। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला मेथड। अब दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड आपका क्या है वाइड चेक। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वाइड देन चेक, वाइड चेक। और इसमें क्या है, हमको कोई एक वैल्यू इंटर करेंगे हम लोग, मान लेते हैं इंटर n, और इसी को हमको चेक करना है क्या नंबर हमारा निगेटिव है या पॉजिटिव है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इफ़ n greater than 0। ठीक है, n greater than 0 देन नंबर विल बी व्हाट पॉजिटिव। तो ये इसको हम लोग यहाँ पे ये इसको यूज़ कर ले रहे हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, नंबर इज़ पॉजिटिव। तो P सिर्फ लिख रहे हैं डबल कोट्स में। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन शेयर में जो ये स्क्रीन रिकॉर्डर का जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ 10 मिनट ही सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉजिटिव। ठीक है, अगर फिर क्या है एल्स इफ़ या सिर्फ इफ़ का यूज़ कर ले रहे हैं, इफ़ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो, देन आपका नंबर क्या हो जाएगा, आप ये निगेटिव। ठीक है, तो डबल कोट्स के अंदर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर n। ठीक, उसके बाद लास्ट है आपका इफ़। ठीक है, इफ़ नंबर इक्वल टू नंबर इक्वल टू 0 देन वी विल प्रिंट द न्यूट्रल।
ठीक है, डबल कोट्स में हम लोग क्या लिख दें, न्यूट्रल। नाउ सी द प्रोग्राम, नाउ कंपाइल द प्रोग्राम। नाउ सी द प्रोग्राम, वन एरर इज हियर, ठीक है। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर। देखिए ये आपका प्रोग्राम था, ठीक है। क्लास फन वाइड हाईएस्ट 2 पैरामीटर इसके अंदर पास हैं, ठीक है। और इसमें चेक करना था जो भी नंबर हमारा होगा, ठीक है। तो बड़ा वाला जो नंबर है उसका हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो पहला अगर चेक करते हैं, कंडीशन ट्रू होगी तो ए का क्यूब, अदरवाइज़ बी का क्यूब। दूसरा मेथड क्या था, वाइड चेक, ठीक है। 2 पैरामीटर पास करने थे, 1 पैरामीटर पास करने थे और इसमें चेक करना था नंबर हमारा पॉजिटिव है, निगेटिव है और न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब हम इसको क्लोज़ करते हैं, फ़न पर आते हैं, न्यू फ़न पर आते हैं, इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। इस पर आते हैं, यहाँ पे लिखा है वाइड चेक। जैसे वाइड चेक पर हम आते हैं, कोई भी नंबर इंटर करते हैं, जैसे हमने 3 इंटर किया तो ये आ जाएगा मैसेज पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं आउटपुट स्क्रीन पर, टर्मिनल पर, सी नंबर इज़ पी मीन्स पॉजिटिव, ठीक। इसको क्लोज़ करते हैं, इस पर आते हैं, ठीक है। दोबारा ऑब्जेक्ट पर आते हैं, ठीक। इस पर आते हैं हम लोग, कोई भी नंबर इंटर करते हैं। पहला 12 मैंने इंटर कर दिया, दूसरा हमने इंटर कर दिया है 14, ठीक है। दूसरा मैंने नंबर क्या इंटर कर दिया, 14, ठीक है। तो जो इसमें बड़ा नंबर होगा उसका ये क्या निकालेगा, क्यूब निकालेगा। तो 14 का क्यूब यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। तो कोई और छोटा नंबर इंटर करते हैं, 2 इंटर कर देते हैं और यहाँ पे इंटर कर देते हैं हम लोग 6। तो कौन सा नंबर यहाँ पे बड़ा है, 6 है, तो 6 का ये क्यूब प्रिंट करेगा, ठीक है। नाउ 6 का क्यूब क्या होगा आपका, 216। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम को हम लोग क्रिएट करते हैं। अब देखिए ये तो था कि कैसे ब्लूजे कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम के अंदर अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसके लिए, तो इसकी साइज़ थोड़ा हम लोग छोटी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी साइज़ हम लोग कर ले रहे हैं 14, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको मेन मेथड लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम स्टैटिक, देन स्टैटिक देन वाइड, देन मेन, ठीक। स्टैटिक वाइड मेन, देन ओपनिंग ब्रेसेस, देन क्लोजिंग ब्रेसेस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी प्रोग्राम नेम है, प्रोग्राम नेम क्या था, फ़न हमारा, ठीक है, फ़न। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे फ़न एफ इक्वल टू, ठीक है, फ़न एफ इक्वल टू फ़न एफ, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इक्वल को कॉपी कर लेते हैं, ठीक, कंट्रोल सी कॉपी, इफ इक्वल टू न्यू फ़न अब क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट जितने भी मेथड हमारे हैं उनको हम लोग कॉल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट नेम क्या है आपका, एफ डॉट, पहला मेथड क्या था आपका हाईएस्ट, ठीक है। पहला मेथड क्या था आपका हाईएस्ट, ठीक है, HIGHEST, ठीक है, हाईएस्ट। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, पैरामीटर पास करते हैं, 2 पैरामीटर पास करते हैं। एक पैरामीटर मान लेते हैं हमारी वैल्यू क्या है, 2 है, दूसरी वैल्यू मान लेते हैं 8 है, ठीक है। बाद में क्या लगाते हैं, सेमीकोलन। अब दूसरा जो मेथड आपका क्या है, तो एफ, पहले ऑब्जेक्ट नेम, देन डॉट, मेथड नेम क्या था आपका, चेक, CHECK, चेक। अब इसके अंदर भी कोई वैल्यू हम लोग पास कर देते, मान लेते हैं हमने इंटर पास कर दिया -44, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं, ठीक है, कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज करते हैं, फ़न पर आते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे हमने इसको वैल्यू जैसे हमने इंटर किया, देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 512, ठीक है। तो 1 मिनट देख लेते 512 क्यों आ रहा है, ठीक है। तो हमने बेसिकली पास क्या किया हुआ है, एक वाइड आपका क्या है, वाइड हाईएस्ट है, ठीक है। तो वाइड हाईएस्ट में जो भी वैल्यू हम लोग पास करेंगे, 2 वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। तो उसका क्या निकाल के देगा, आउटपुट, ठीक है। तो इसका 12 आउटपुट आना चाहिए और दूसरे का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा आपका, n मीन्स निगेटिव नंबर, ठीक है। तो इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, फ़न पर आते हैं, वाइड मेन, ठीक है। तो हमारा ये आउटपुट आ गया है। आउटपुट स्क्रीन पे देखिए क्या आता है आउटपुट,
फिर से कंपाइल करते हैं इसको वाइड मेन। तो ये हमारा आया 512 और यहाँ पर क्या आया आपका n। तो यानी कि जो भी बड़ा नंबर था उसका इसने क्या किया, क्यूब निकाला है। और जो नंबर मैंने इंटर किया था -44 या -44 इंटर किया, तो वो नंबर आपका क्या है, निगेटिव है। तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। अब देखिए इसी को हम लोग इसी प्रोग्राम को अब हम लोग स्कैनर क्लास से भी हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पैरामीटर हम लोग पास कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग वैल्यू वो वेरिएबल्स को हम लोग पास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखते हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्कैनर लिखेंगे, स्कैनर एस इक्वल टू स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, देन सिस्टम डॉट इन, देन सिस्टम डॉट इन। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है कि दो वैल्यू हमको क्या करना है, इंटर करनी है ना। एक कौन सी, एक पहले हाईएस्ट में दो पैरामीटर पास करना है। तो दो वेरिएबल्स लेंगे, एक वेरिएबल्स ले लेते हैं हम लोग इंट ए, और यहाँ पर एक वेरिएबल्स ले लेते हैं कॉमा इंट बी कॉमा सी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ए में हम लोग वैल्यू इंटर करते हैं, ए इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट आई एन टी, एस डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, तो बार बार हमको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। कॉपी कर दिया मैंने, यहाँ पर पेस्ट किया। तो जहाँ पर ए है, ए था, वहाँ पे हमने क्या कर दिया, बी कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट है, इसको भी हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर बी की जहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, ए की जहाँ पर इसको सी कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको लेआउट थोड़ा इसका चेंज कर दे रहे हैं, ऑटो लेआउट कर दे रहे हैं, ठीक। देखिए 3 वैल्यू हमने इंटर किया है, ठीक है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब क्या करते हैं, इसी के अंदर 2 वैल्यू हम लोग को पास करनी है, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू, ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल पैरामीटर। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ पर, यहाँ पर ये कॉपी हो जाएगी इस पैरामीटर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया सी, ठीक है। अब प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं, यहाँ पर कोई मैसेज दे देते हैं हम लोग, प्लीज़ इंटर द नंबर, ठीक है। इस यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, मैसेज को कंट्रोल सी यहाँ पर लिख देते हैं, इंटर 3 नंबर, ठीक है। कंपाइल करते हैं इस प्रोग्राम को, एरर दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है, स्कैनर, ठीक है। देखिए इसके लिए हमने पैकेज को इंपोर्ट नहीं किया है, तो पैकेज को हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए कौन सा पैकेज इंपोर्ट करेंगे हम लोग, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, ठीक है। तो कौन सा पैकेज इंपोर्ट करेंगे हम लोग, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक्स देन सेमीकोलन, ठीक है। कंपाइल करते हैं, एरर बता रहा है सिस्टम डॉट इन, ठीक है। सिस्टम तो ये तो सही है, कैन नॉट फाइंड सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको कंपाइल करते हैं। देखिए नो सिंटैक्स एरर, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, क्लोज करते हैं इसको, फन पर आते हैं, वाइड मेन पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर इंटर करने के लिए मांग रहा है। पहला नंबर इंटर कर दिया 12, ठीक है। दूसरा नंबर हमने इंटर कर दिया 2, ठीक। फिर तीसरा नंबर इंटर करना है, मैंने इंटर कर दिया 3। तो देखिए 12 का क्या आ गया आपका, 12 और 2 में कौन सा बड़ा नंबर है आपका, 12 है। तो 12 का यहाँ पर क्यूब प्रिंट कर दिया, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1728। और 3 जो हमने नंबर इंटर किया था वो नंबर क्या है आपका, पॉजिटिव है, इसलिए क्या प्रिंट किया, P। इसको दोबारा हम लोग कंपाइल करके देख लेते हैं। कोई दूसरा नंबर इंटर करते हैं, वॉइड मेन पर आते हैं, ठीक है। पहला नंबर इंटर कर दिया मैंने 1, दूसरा नंबर इंटर कर दिया मैंने, पहला 1 इंटर किया, ठीक है। पहला 1, दूसरा मैंने इंटर कर दिया 3, ठीक है। अब इंटर कर दिया मैंने 2। तो देखिए 1 और 3 में कौन सा बड़ा नंबर है, 3। तो 3 का क्यूब क्या आ गया आपका 27, और 2 मैंने इंटर